अब की दे रहा है, 4 बार तो युद्ध लड़ा, चारों बार सशक्त खाई है। चाहे नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान साहब रहे हों, या वीर अब्दुल हमीद रहे हों, या लेफ्टिनेंट राणे रहे हों, खाए हैं नहीं। हमारे वहां का एक ही सेनापति थे, भारत का प्रथम और आखिरी फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। जब बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही थी, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से, और वहां पे जनरल नियाजी ने कहर बरपा रखा था। इंदिरा जी ने, राजदूत आया हुआ था, कहा कि निक्सन को समझा दीजिए, नहीं तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा, जनरल मानिक शाह से। कहा जनरल मानिक शाह से कहना पड़ेगा। और याद कर लीजिए 16 दिसंबर 1971 में मुक्तवाहिनी भेज करके 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया। 2025 में भी यही होगा। अरे भाई 2025 में कब होगा, उसकी मुहूर्त निकलेगी, मोदी जी निकालेंगे। अरे कब मुहूर्त निकालना है, पंडित मैं हूँ कि वो है? हाँ, अरे तो सीमा हैदर के पीछे क्यों पड़े हैं आप? अरे सीमा हैदर भैया ISI के एजेंट है। हाँ, आपकी भी तो बहू लगती है वो। क्यों, मेरी रखेल है, मेरे बेटी की पतोहू है, वह बीबी है। तो सचिन पूरे भारत, अरे हमारा बेटा है, वो कहीं लंदन चला जाओ, पाकिस्तान के उठा ले, ISI के एजेंट लावे, तो मैं उसको मानूंगा? बिल्कुल नहीं मानूंगा। सचिन पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान इसको भी जले जाए, ये तो सिंगल चेचिस का ही बेकर है। हाँ, एक लड़का हुआ, फिर वो भी जाएगा पाकिस्तान, वो भारत में ही रहेगा? वो तो भारत में ही रहेगा। हाँ, लेकिन वर्णशंकर भेज देना चाहिए। ठीक है, तो आपका बेटा लायक ही है ना? अरे भाई मेरा बेटा पूरा देश में मेरा बेटा है। आप भी बेटे हैं, आप भी चले जाइए पाकिस्तान से लाइए। एक महिला से आपको इतना दिक्कत? मुझे महिला से दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खून से दिक्कत है। लेकिन वो तो भारतीय हो चुके हैं, वो हिंदू रीति रिवाज से शादी किया उन्होंने, तुलसी पूजन करती हैं वो। अच्छा, तो आप गए थे देखने? अरे तमाम वीडियो सामने अरे वीडियो आए हैं तो बड़े वीडियो आपका एडिट करके वीडियो बना दिया जाएगा, आप भी बुखार उतर जाएगा। हाँ, राहुल गांधी जी का वीडियो नहीं वायरल कर दिया एडिट करके। देखिए, जब कह रही है पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। हाँ, इन्हीं लोग के कांप रहा कारण शुभेंद्र अधिकारी बोल रहे हैं बंगाल में हिंदुस्तान मुर्दाबाद। रे बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, साला हिंदुओं के नाम पे कलंक हो तुम। कैसे हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। कहा मैं माफी मांग रहा हूँ, माफी? अरे जूते जूते काटे जाओगे तुम। है कोई सबूत? कहे वीडियो है नहीं, मार्केट में चल रहा है। तो सचिन भी तो हिंदू, सनातनी है वो। सनातनी नहीं है, वो भाड़ है, वर्णशंकर हमको लगता है ये, और निशिकांत दुबवा। हाँ, एलसीसीएन एल्डबरा है, सांसद है निशिकांत दुबे। अरे मिल जाएंगे, तुमका दरिया नोच करके मारूंगा। जगह जगह हिंदू संगठन के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, अरे वो सब, अरे उनके साथ रहूंगा मैं तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद घुस करके तिरंगा फहराने की चाहत रखता हूँ, समझ गए? हम भाजपाई नहीं हैं, हम संघी नहीं हैं आपका अच्छा वाले, हम भारतीय सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, हमसे ज्यादा नहीं है। आप देखे एक सेना का जवान मरा, हवलदार, उसका भाई आए थे, शेख साहब, सूबेदार साहब, क्या कहा कि सेना में जो जज्बा है इस वक्त, अरे सरकार आदेश दे दो मोदी जी आदेश, कि वो जो कह रहे हैं ना कि मिसाइल है 100 केस में, अरे एक बार भिड़ंत होगी तो हमारे ही देश की जनता सूसू कर देगी, तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। अरे भाई विवाह की है, मोहब्बत की है, हिंदुस्तान की जनसंख्या में वृद्धि कर रही है। अरे भाई मैं तो यही कहूँगा देश के माननीय प्रधानमंत्री से, जब जितने भी पाकिस्तानी हैं इंडिया से आप उनको पाकिस्तान भेज रहे हो, तो ये सीमा हैदर के प्रति आपकी रहमदिली क्यों? क्या रीजन है कि सीमा हैदर नहीं जाएंगी? लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नवाज शरीफ ने सरफराज अहमद को जेल से संदेश भेजा है कि इस वक्त हिंदुस्तान से लड़ना
खतरे से खाली नहीं है। अरे सचिन कह रहा बहू है भारत की, कैसे चली जाएंगे सीमा? आप सुनते जाइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो रखायल हो गई हैं। हाँ ठीक है, अरे हम नहीं बहू के बारे में ऐसे बोलेंगे? हाँ, अब देश की बहू के बारे में ऐसे बोलेंगे? वो देश की बहू है, और क्या है? भाग करके पाकिस्तान को एक पति को धोखा दे के आई है, ISI के एजेंट भी हो सकती है। आप ही जान लीजिए, हमें पाकिस्तान की सरजमी पे रहने वाले। तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ हाँ। कि देश के साथ, चाहे पुलवामा हुआ या पहलगाम हुआ, उरी हुआ या पठानकोट हुआ, हाँ। अमरनाथ की घटना हुई, ये सब तरोताजा हो गई है। हाँ। हमें विश्वास अपने देश के जनमानस के ऊपर करना चाहिए। तो सीमा हमें को जेल भेज दे। भाई जेल भेज दीजिए, तो कौन सी दिक्कत हो रही है? जब वो अपने पहले पति की नहीं हुई तो क्या जरूरी है कि तीसरा तलाश नहीं कर लेगी? मोहब्बत की है वो सचिन से। अरे इतना मोहब्बत की है कि जिसकी कल्पना नहीं। देखिए, कहीं अर्थी जाएगी और कुछ नहीं जाएगा, आप यहाँ से भारत ही में रहेंगी। हाँ हम एकदम, आप भी चले जाइए साथ में। हाँ। हाँ, आपको भी लगाव है तो पाकिस्तान में टांका भिड़ा लीजिए। अभी एक हिंदुस्तान की लड़की की शादी वहाँ हुई है। अरे नहीं, अभी कोई था, वो पाकिस्तान जा रही थी, तो BSF के जवानों ने कहा नहीं, आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तान नहीं जा सकती, आपका बच्चा पति जाए। उसका तो हो गया, आग लग गई। देखिए, कुल मिलाकर के पाकिस्तान के कम से कम 800 अफसर और अधिकारी, सिपाही इस्तीफा दे चुके हैं, सेना के अधिकारी। और नवाज शरीफ ने ये भी चर्चाएं हैं मार्केट में, कहते हुए सुना गया है, देखा गया है, लोग बता रहे हैं, तमाम पत्रकारों के भी चर्चा है कि कहा ये तो गनीमत है कि इस वक्त भारत के वजीर आलम नरेंद्र मोदी जी हैं, शांत स्वभाव के हैं। अगर कोई कांग्रेसी होता या राहुल गांधी होते या कांग्रेस का कोई PM होता तो अब तक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देता। ये धन्य मनाइए कि देश का PM बोलता नहीं है। चाइना पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलेगा, सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएगा, ये कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन देश का प्रेशर इतना है कि कहीं सेना स्वयं बागडोर न संभाल ले। अरे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, ऐसा सबक सिखाएंगे, सपनों में नहीं सोचा होगा। आपसे फोन पर वार्ता किए थे क्या? अरे मीडिया में बोले थे। अरे कौन से मीडिया में? मीडिया में 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी बता दीजिए। वो तो है कि आम आप चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? एक ही बात कब तक रट लगाए रखे? आप बताइए कि अगर देश के PM में अगर बूता होता, दम होता, तो अब तक पाकिस्तान के बीच में घुस गया होता। समझ गए? अरे हम लोग का खून खौला है, हम पूर्व सैनिक हैं। कहा मोहन भागवत की, हमारे लोग जो है हाफ कच्छाधारी तैयार हो जाते हैं 3 मिनट में, 1 घंटे में। भेजल बॉर्डर पे जाएंगे लड़ने। हम तो जाएंगे, हम तो पूर्व सैनिक हैं, ट्रेन सोल्जर हैं। सुनिए, हिंदुस्तान की एक ही PM में वो जज्बा था, वो कुवत थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। जब 65 का युद्ध हुआ तो पत्रकारों ने लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि याहिया खां तो बड़े लंबे चौड़े हैं और आप छोटे कद के हैं, तो उनसे सर उठा के आपको बात करनी पड़ेगी। कहा अरे भाई, युद्ध समाप्त होने दीजिए। उनकी निगाहें याहिया खां की झुकी होंगी, अब मेरी निगाहें टाइट होंगी। वही हुआ। याहिया खां भाई कोई नीचे देखेगा तो झुक कर देखेगा, तो उनकी निगाहें और